कैसे आप शैतान का सामना कर सकते हैं, कैसे? तो कैसे हम शैतान का सामना कर सकते हैं? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे क्या बन जाओ? दीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो आज हमारा जो मैंने लिया है आपके लिए परमेश्वर के वचन से याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और 7 से लेके 10 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो। हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सीखें। और 6 पद में लिखा है, इसी के जब हम 6 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन लोग हैं, जो अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र हैं, उनके ऊपर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और जब हम देखते हैं कि शैतान का सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीन हो जाइए, है ना? परमेश्वर के अधीन यानी कि परमेश्वर के प्रति आप क्या कर दें? अपने आप को समर्पित कर दें। अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। ये एक बड़ी प्रतिज्ञा है। जो लोग परमेश्वरीय ताकत में शैतान का मुकाबला करते हैं, उनसे शैतान डरता है, भाग निकलता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु सब कुछ आप अपने नियंत्रण में ले लें, हम पूरी तरीके से परमेश्वर को अपना जीवन सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं अपने आप को। और तब लिखा है कि जब हम उसका सामना करेंगे, शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान भाग निकलेगा, शैतान भाग जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, दीनता के साथ अपने आप को प्रभु के सन्मुख उड़ेल दें, दीन हो जाएं। खंड हमें बताता है वो लोग अपने परमेश्वर की प्रति समर्पित करते हैं अपना जीवन, पहले समर्पण करते हैं और उसके बाद जब हम उसका सामना करते हैं, वो दुष्ट का सामना करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो भाग निकलेगा। यदि हमारा जीवन समर्पण नहीं है, हमारे जीवन में बुराइयां हैं, पाप है, झूठ है, तो शैतान कभी नहीं निकलेगा। इसलिए याकूब कहते हैं परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमारे जीवन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। यदि ये चीजें हमारे जीवन में है तो शैतान कभी हमारे सामने से भाग नहीं सकता। इसलिए समर्पण करें अपने आप को, अपने जीवन को समर्पण करें। उसके बाद लिखा है फिर आप शैतान का मुकाबला करेंगे, उसके सन्मुख खड़े हो जाएंगे, वो भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के आप अधीन हैं। आपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर दिया है। और इसलिए कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। हम उसकी उपस्थिति में रहें, वचन में रहें, प्रार्थना में रहें, संगति में रहें, परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, उसके निकट हैं।
उसकी उपस्थिति में रहें, उससे भागे ना, उसके निकट हैं। परमेश्वर वादा करता है, यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम शैतान का सामना करोगे यीशु मसीह के नाम से और वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। और लिखा है, हे पापियों अपने हृदय क्या करो, शुद्ध करो। हम जकरिया उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मेरी ओर फिरो, क्योंकि सेनाओं का वाका यही वाणी है, यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये सेनाओं के यहोवा का वचन। तुम अपने पापों से फिरो, अपने गुनाहों से फिरो, पश्चाताप करो, मैं तुम्हारी ओर आऊंगा, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और यही परमेश्वर कहता है कि हम उसके निकट हैं। इन सारे बुरे कामों से, किन किन चीज़ों से पश्चाताप करना है? पहली बात, प्रभु कहता है, हे पापी अपने हृदय क्या करो, अपने हाथ शुद्ध करो, है ना, अपना हृदय, अपने विचार, अपने हाथों को क्या करो, शुद्ध करो। दूसरी बात, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। जब शुद्धता की बात आती है तो हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 1 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा करो। परमेश्वर कहता है, अपने आप को धोकर क्या करो, शुद्ध करो, बुरे कामों से फिर जाओ, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, सही से न्याय करो, सच्चाई के साथ न्याय करो, अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर कहता है अपने आप को हम शुद्ध करें।